के ड्रामा डेस्टिनेट विथ यू एपिसोड नंबर 4। अब तक हमने देखा शिन्यू ने होंगजो से कह दिया कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद होंगजो उससे कहती है वो मुझे पसंद करते हैं क्या? जेक्योंग ने तुमसे ऐसा कहा? शिन्यू कहता है लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। होंगजो कहती है ये नहीं हो सकता। शिन्यू कहता है लेकिन बदकिस्मती से ये हो गया है। तुमने जो दुनिया भर की चीजें डाल के और बड़ी मशक्कत करके जो लव पोशन बनाया था वो गलती से मैंने पी लिया। जिसके बाद वो होंगजो को फुटेज दिखाता है जो उससे कहती है वो तुमने क्यों पिया? मैंने तो उसे जेक्योंग की टेबल पर रखा था। शिन्यू कहता है मैं बीमार हूँ, राइट हैंड काम करना बंद कर देता है तो मुझे कभी कभी लेफ्ट हैंड का यूज करना पड़ता है और मेरे लेफ्ट हैंड के सामने ही पानी था तो मैंने उठाकर पी लिया। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से मैंने वो लव पोशन बनाया था और उस मंत्र का यूज एक बार ही कर सकते थे। शिन्यू कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हें प्लान बनाना ही था तो कोई ढंग का प्लान बनाती और इसका शिकार मैं हो गया। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़के। जब से मैंने उस लव पोशन को पिया है मेरी धड़कनें तुम्हें देखकर तेज हो जाती है। हम ट्रिप पे गए थे तो तुम घोड़े बेचकर सो गई। मैंने कांच के मिरर को खोला ताकि तुम्हारे चेहरे पर धूप ना पड़े और मैंने जब तुम्हें उस व्हाइट ड्रेस में देखा तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया। इसके अलावा जेक्योंग से जब तुम मिलती हो तो मुझे जलन भी होती है जो उसकी बकवास सुनकर अपने सिर को पीटने लगती है और चेहरा बनाने लगती है। शिन्यू कहता है जब चेहरा बनाती हो तब भी क्यूट लगती हो। ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, इसका जल्दी से कोई इलाज ढूंढो क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़के। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो घुमाऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे? वो कहता है मुझे नहीं पता पर तुम्हें इसे ठीक करना होगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जलन के मारे मैं तुम्हारे और जेक्योंग के बीच में आ जाऊं। जो कहती है अगर प्यार के मंत्र ने काम किया है इसका मतलब इलाज का मंत्र भी काम करेगा तो तुम पहले जल्दी से ठीक हो जाओ, तभी मैं यकीन करूंगी कि प्यार के मंत्र ने काम किया है और फिर इसका इलाज ढूंढेंगे। तो अब घर जाओ और जाकर सो जाओ। शिन्यू कहता है ठीक है, लेकिन वो आगे जाकर रुक जाता है। होंगजो उससे पूछती है अब क्या हुआ? शिन्यू कहता है मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि मैं हर पल तुम्हें देखना चाहता हूँ। और फिर होंगजो उसे छोड़कर अंदर चली जाती है जिसके बाद शिन्यू बड़े मुश्किल से अपने कदमों को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठता है। कहीं देखते हैं होंगजो जेक्योंग के बारे में सोच रही थी। वो उसे मिली तब होंगजो ने उससे पूछा कि वो उसे पसंद क्यों करती है। उसने उससे कहा जब मैं ओंजुडोंग ऑफिस में काम कर रही थी तो मैं एनवायर डिवीजन में थी। कुत्तों की भौंकने की कंप्लेंट मिली थी और जब मैं शेल्टर में चेक करने गई तो पहली बार मैंने आपको वहाँ पर देखा। वहाँ के मैनेजर से पता चला कि आप एनिमल लवर हो और आप रोज उन्हें देखने आते थे, उनका ख्याल रखते थे। जेक्योंग उससे पूछा है तो तुम्हें लगता है एक एनिमल लवर अच्छा इंसान होगा? अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी है सर। ये विश करता हूँ कि काश मेरी कोई फैमिली नहीं होती। जब कुत्तों को बाहर फेंक दिया जाता है तब मुझे उनके लिए दया तो आती है पर अपनी फैमिली के लिए नहीं। मैं अपनी फैमिली से अच्छा बर्ताव नहीं करता। बाहर से जैसा मैं दिखता हूँ वैसा बिल्कुल नहीं, अंदर से मैं बिल्कुल खोखला हूँ। होंगजो तुम अपने लिए एक अच्छा इंसान ढूंढो क्योंकि मेरे अंदर अब लव वाली फीलिंग्स नहीं है। अगले मॉर्निंग हम जेक्योंग को उसके ऑफिस में देखते हैं। अभी होंगजो के बारे में सोच रहा था। जो ने भी उस मीटिंग में उससे कहा कि मुझे लगा आप में कोई कमी नहीं है लेकिन आप तो तन्हाई में जी रहे हो। अभी उसके पास पाक डोंग आता है। फिर जेक्योंग उससे पूछता है कि तुम्हें भी मैं तन्हा इंसान लगता हूँ? पाक डोंग कहता है बिल्कुल, कि लाइफ में प्यार और रिश्ते का दूर दूर से नाता नहीं। उस लाल गाल वाली लड़की को डेट पे ले जाइए, वो बहुत ही क्यूट है। अभी देखते हैं जेक्योंग के पास उसके पिताजी का कॉल आ रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। ये देखते हैं पाक डोंग किसी काम के सिलसिले में शिन्यू के केबिन में आता है। शिन्यू उससे कहता है मेरे केबिन में जब आते हो तो नॉक नॉक करके आया करो। जेक्योंग के बारे में बताने के लिए शिन्यू ने पाक डोंग को 3 कूपन दिए थे। डोंग कहता है कि सर मैं उन तीनों में से एक कूपन को यूज करना चाहूंगा, ये है कि नॉक नॉक करने के रूल्स को तोड़ दिया जाए। वो कहता है इतना महंगे कूपन को तुम इस पे बर्बाद करना चाहते हो? वो कहता है हाँ। आगे शिन्यू कहता है ठीक है और अब तुम मुझे जेक्योंग के बारे में बताओ, वो कैसा है? पाक डोंग कहता है क्या? आज उन्होंने भी मुझसे अजीब सा सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हें तन्हा इंसान लगता हूँ? शिन्यू कहता है फिर तुमने क्या कहा? तुम कहता है मैंने उनसे कहा लाल गाल वाली लड़की को डेट पे ले जाइए। फिर चिल्ला देता है कि तुम्हारी सलाह तुम्हारे पास रखा करो। तो क्या जेक्योंग सच में उसे डेट पे लेकर जाएगा? पाक डोंग हैरान होते हुए कहता है लगता नहीं, तन्हा इंसान है तो शायद अकेली ही चला जाए। दूसरी तरफ हम मा यून को देखते हैं। अपने काम के बंटवारे की लिस्ट को देखा। सेयोंग और सेबोल की लिस्ट में बहुत ही कम काम था और होंगजो के लिस्ट में बहुत ही सारा काम। वो इसके लिए मिस्टर गोंग को डांटती है और कहती है काम के बंटवारे को ठीक करो। फिर वो होंगजो से पूछती है उम्मीद है कि टीम ने तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की होगी। होंगजो कुछ नहीं बताती
और वो कहती है बिल्कुल नहीं मैम, मेरे साथ सब अच्छे थे। तो वहाँ पर शिन्यू कुछ कॉफी लेके आता है, कहता है मैं यहाँ पर कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। रोड पर जो फ्लावर्स लगाए गए थे वो मेरी वजह से खराब हुए। मैंने सुना है कि होंगजो के सीनियर्स उसे बहुत ही बुली करते हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरी गलती की वजह से फिर से उसे बुली किया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कन्फेस करने आया हूँ। और ये सुनते ही मायून कहती है होंगजो तुम जा सकती हो और बाकी सब यहीं रुके। होंगजो गुस्से में शिन्यू को देख रही थी, जिसके बाद बाहर आकर वो शिन्यू से कहती है क्या जरूरत थी सबके सामने ये बोलने की, तुमने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी है। शिन्यू कहता है मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं अपना आप तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ, यहाँ तक कि इसी वजह से मैंने नायोन से ब्रेकअप भी कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद प्यार करने का ये सही समय नहीं है। जो उसे कहती है तुम एक काम करो, पहले खूब सारा पानी पियो, फिर टॉयलेट करके उस लव पोशन को निकाल दो। शिन्यू कहता है ये बेस्ट आइडिया है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो होंगजो के पीछे फिर से पड़ जाता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? तुमने ही एक बार कहा था कि तुम मेरे साथ टी हाउस चलना चाहती हो, लेकिन होंगजो इससे पहले भाग जाती है। देखते हैं नायोन शिन्यू के फादर के साथ बैठी हुई थी। शिन्यू के पिता उससे कहते हैं शिन्यू की तबीयत ठीक नहीं है, उसका कहने का मतलब ब्रेकअप नहीं होगा। नायोन उनसे कहती है मैंने सुना है शिन्यू को अनुवांशिक कोई बीमारी है। शिन्यू के पिता कहते हैं हाँ, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम शिन्यू के साथ रिश्ता नहीं तोड़ोगी और उसके साथ रहोगी। अगले सीन में देखते हैं होंगजो के काम से संबंधित कुछ सामान आए थे। होंगजो उस लड़के से कहती है तुम जाओ, ये सामान मैं उठा लूंगी, क्योंकि आज उस लड़के की वाइफ की डिलीवरी थी। के बाद होंगजो वो सामान उठाने लगती है, पीछे मुड़ के देखती है शिन्यू कार्टून को उठाकर खड़ा था। होंगजो उसे कार्टून छीनने लगती है और तभी वो सारा सामान नीचे गिर जाता है। शिन्यू कहता है कर दी सारी गड़बड़, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। हम दूर से देखते हैं कि नायोन उन दोनों को वहाँ से देख रही थी। होंगजो उससे कहती है मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे क्या तुमने वो बहुत सारा पानी पिया है? शिन्यू कहता है हाँ मैंने बहुत सारा पानी पी लिया है और कई बार वॉशरूम भी जाकर आ चुका हूँ। फिर वो एक अलग ही पोज में खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे फिर से वॉशरूम जाना था। वो कहता है सॉरी मुझे वॉशरूम जाना होगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। होंगजो सामान उठाने लगती है और उसके बाद वो देखती है कि शिन्यू वहीं खड़ा है। वो उसे कहती है तो जाते क्यों नहीं हो? शिन्यू कहता है मैं जाना चाहता हूँ पर मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मैं हर पल तुम्हें देखना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान होती हो तब भी क्यूट लगती हो। आगे जब होंगजो रात को घर पर पहुँचती है तो देखती है कि मकान मालिक आ गई है। वो आंटी को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो दोनों रात को साथ में डिनर करते हैं। ये उसे बताती है कि नीचे वाले फ्लोर पे नया किराएदार आने वाला है, पर वो चिंता ना करे, वो किसी एरे गेरे को रेंट पर नहीं देगी। आगे वो कहती है ओंजो सिटी में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, तुमने अपने लिए किसी को अब तक ढूंढा नहीं। होंगजो कहती है 2 लड़के हैं, का तो पता नहीं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और दूसरा बहुत ही मतलबी इंसान है। ठीक कहती है औरतों को उसी इंसान को चुनना चाहिए जो उस पर जान छिड़कता हो। ये सुनकर होंगजो को शिन्यू का ख्याल आता है, पर वो उसके बारे में सोचकर कहती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ रात को शिन्यू फिर से वही सपना देखता है जिसमें एक छोटी बच्ची फूलों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगले मॉर्निंग होंगजो को देखते हैं, वो जंगल इलाके में थी। यहाँ पर अलग अलग नाम के पेड़ थे जिसके सामने उनके नाम लगाए जाने थे। जो इसी काम को देखने आई थी। जब वो अपने बैग में थमलर को ढूंढती है तो वो थमलर उसे नहीं मिलता, और तब जोंग उसे कहता है ये तुम वहाँ पर भूल गई थी। काम के बाद दोनों लंच करते हैं और जोंग उससे कहता है होंगजो आपको देखकर मुझे मेरी वाइफ की याद आती है, पर वो इस दुनिया में नहीं। जो सोचती है कहीं उन्होंने भी लव पोशन तो नहीं पी लिया। तब वो कहता है माफ करना, मैं तुमसे ये सब बातें करने लगा। होंगजो कहती है मैं समझ सकती हूँ, आप मुझसे ये सब बातें कर सकते हो। के बाद होंगजो जब घर जा रही थी तो कोई उसका पीछा करता है। जल्दबाजी के चक्कर में होंगजो का फोन भी वहीं गिर जाता है, पर होंगजो फोन को छोड़ देती है और आगे बढ़ती रहती है। तब वो लड़का भी तेजी से उसके पीछे जाने लगता है। फिर होंगजो भागने लगती है। भागते हुए वो शिन्यू से टकरा जाती है। शिन्यू से कहती है कोई मेरे पीछे था। शिन्यू पीछे से लेकर आगे तक पूरी गली देखकर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद होंगजो उससे कहती है मेरा फोन यहीं पर गिर गया था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शिन्यू कहता है क्यों नहीं। इसके बाद गली की सारी लाइटें जल जाती है। शिन्यू कहता है देखो उस लव पोशन के वजह से मैंने तुम्हारे लिए इस गली की लाइट ठीक करवा दी है। वैसे मैंने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर ये काम किया है, क्योंकि उसने मेयर के साथ मीटिंग की थी। मेयर ने भी उसकी बात पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि वो जल्दी उसका दामाद बनने वाला है। उसने मेयर को सुझाव दिया था कि हमें उन गलियों पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पर क्राइम ज्यादा होते हैं। तभी होंगजो को अपना फोन मिल जाता है और वो अपना फोन देखने लगती है कहीं टूट तो नहीं गया। शिन्यू की नजर उसके फोन के वॉलपेपर पे जाता है। वो उसका फोन छीन कर उसे देखने लगता है और कहता है ये नहीं हो सकता। अभी मैं सपने में बार बार इस लड़की को देखता हूँ। सपनों में मैं तुम्हारे बचपन को देखता हूँ। मैं सपनों में जिस लड़की को देखता हूँ
वो कई सदियों पहले की लगती है। आज के टाइम पे भी तुमने बचपन में सेम वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। होंगजो उसका हाल देखकर सोचती है कि इसका तो जरूर कुछ करना ही होगा। उससे कहती है चलो मेरे साथ। दोनों पहुंच जाते हैं तांत्रिक यूनवॉल के पास। दादी उनसे कहती है कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम लोग। इसके बाद होंगजो दादी को ड्रिंक गिफ्ट करती है और दादी कहती है तुम बहुत ही समझदार हो, ये तो मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आता। दादी को पता था कि ये दोनों मंत्र के किताब के बारे में कुछ पूछने आए हैं। कहती है जिसको भी जो पूछना है वो एक एक करके मेरे पास आए। तो पहले शिन्यो से इसके बारे में पूछती है। शिन्यो कहता है उस लड़की ने एक मंत्र यूज करके लव पोशन बनाया और गलती से उसे मैंने पी लिया, और जब से मैंने वो पिया है उसके पीछे मैं पागलों की तरह भागता हूँ। तो क्या इस मंत्र को बेअसर करने का कोई मंत्र है? क्योंकि मैं नहीं चाहता उस लड़की से मैं प्यार करूं। अगर मैं उस लड़की के प्यार में पड़ गया तो मेरा क्या होगा? दादी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, इस किताब की मालिक होंगजो है, वही कुछ कर सकती है। शिन्यो यहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद होंगजो दादी के पास आती है। बताती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और इसलिए मैंने बड़ी मशक्कत करके वो लव पोशन बनाया, लेकिन गलती से उसे शिन्यो ने पी लिया, और जब से उसने लव पोशन पिया है वो बहुत ही अजीब गरीब हरकत कर रहा है। कोई नुस्खा बताओ जिससे मैं इस मंत्र को बेअसर कर सकूं। दादी उससे कहती है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि वो कौन सा रास्ता है। जिसके बाद होंगजो बाहर आ जाती है। शिन्यो उससे पूछता है कोई रास्ता निकला? जो कहती है कोई रास्ता नहीं, और है तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहती। शिन्यो कहता है इसका मतलब मैंने जो सोचा सिर्फ वही एक रास्ता है, वो है किस। ब्यूटी एंड द बीस्ट और सारी परियों की कहानी में कर्ज को तोड़ने का सिर्फ यही एक रास्ता था। जो उसे कहती है तुम गलत ट्रैक पे हो, कुछ भी मत सोचो और अब अपने घर जाओ। तब शिन्यो उसके आगे आकर कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? वो फिर से अपने प्यार का भाषण शुरू कर देता है। होंगजो फिर से मुंह बनाने लगती है। शिन्यो कहता है ऐसा फेस मत बनाया करो। अब वो दूसरा फेस बनाती है और फिर वो फिर से कहता है जब तुम ऐसे मुंह बनाती हो तो मुझे सबसे प्यारी लगती हो। ये सुनने के बाद होंगजो को शर्म आ जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। शिन्यो कहता है तुम्हारे गाल तो तभी लाल होते हैं जब तुम किसी को पसंद करती हो और वो तुम्हारे सामने हो। तब होंगजो बात को टालते हुए जाने लगती है, पर शिन्यो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। इसके वजह से वो उससे लिफ्ट ले लेती है। अगले मॉर्निंग देखते हैं कि एक आदमी कंप्लेंट की बौछार कर रहा था, जो उसे जवाब दे दे के थक गई थी, पर दूसरी तरफ से वो गालियां दे रहा था। तब मायून आकर इस मैटर को संभालती है और फिर वो मिस्टर गोंग की क्लास लगाती है, क्योंकि वो टीम का सीनियर है। अगर उसके जूनियर कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी मिस्टर गोंग के पास एक कॉल आता है और फिर वो मायून को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दरअसल मिस्टर गोंग 2 दिनों से काफी बिजी था कि मायून और उसके हस्बैंड के बीच में जो कुछ हो रहा था, इसकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में बढ़ती ही जा रही थी। कंट्रोवर्सी पे हेट कमेंट्स कर रहे थे और मिस्टर गोंग को ये पसंद नहीं था। उन्होंने दिन रात जागकर सबूत इकट्ठे किए। पुलिस मायून से कहते हैं हम अब केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस आदमी ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। मायून कहती है मुझे कोई केस नहीं करना। बाहर आने के बाद मायून उससे कहती है ये बिना हाथ पैर वाले काम क्यों करते हो तुम? अगर कोई मुझे हेट कमेंट्स कर रहा है तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर गोंग कहते हैं कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं और मैं उन लोगों को ऐसे ही जाने दूं। और फिर मिस्टर गोंग गुस्से में यहाँ से निकल जाते हैं। होंगजी के पास फिर से एक कंप्लेंट आती है कि उन्होंने जो फ्लावर्स लगाए थे वो मुरझा गए हैं, इसलिए होंगजो उन फूल को देखने जाती है, लेकिन फूल तो खिल रहे थे। फिर पीछे से शिन्यो कहता है वो नहीं मुरझाए, मैं मुरझा गया हूँ। एक रात से मैंने तुम्हें नहीं देखा तो देखो मेरा क्या हाल हो गया है। तो कहती है कि तुमने वो कंप्लेंट करी थी, तुम्हें यहाँ पर कोई फूल मुरझाया हुआ दिख रहा है, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? जिसके बाद होंगजो उसे बहुत मारती है, लेकिन फिर भी शिन्यो उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये रात को जब होंगजो घर पहुँचती है तो देखती है कि नए किराएदार नीचे आ गए और उसने उसके लिए एक वेलकम नोट भी छोड़ा। अंदर आके वो उस लेटर को पढ़ती है। लेटर को पढ़कर लग रहा था कि नीचे जो कोई भी आया है वो अच्छा इंसान होगा। तभी उसके पास शिन्यो का वीडियो कॉल आता है। दरअसल शिन्यो जानना चाहता था कि दादी ने उसे क्या बताया। कहता है अगर तुम इस बारे में बात नहीं कर सकती तो एक हिंट ही दे दो। इसके बाद होंगजो उसे हिंट देने लगती है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता। तब वो कहता है तुम मुझे शब्दों में बताओ, मैं समझ जाऊंगा। जो कहती है ठीक है, लेकिन जब तक तुम इस पजल को सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे परेशान मत करना। के बाद वो उसे एक पजल भेज देती है। शिन्यो उस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करता है और इसमें उसकी मॉम और डैड दोनों उसकी मदद करते हैं, पर फिर भी इसका कोई हल नहीं निकलता। कि होंगजो भी उस लेटर के बदले नीचे नए किराएदार के गेट पर एक नोट छोड़ने जाती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो वहीं छिप जाती है। वो नया किराएदार अपने फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था डैड मैं आपको पैसे भेज दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा और अब मैं अपना नंबर बदल रहा हूँ तो फोन रखिए। जैसे ही वो अपना हुडी हटाता है हम देखते हैं कि वो जे क्योंग है। होंगजो उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो गई थी। तभी उसका फोन बज उठता है और जेग्योंग भी उसे देख लेता है। वो कहता है मिस होंगजो आप यहाँ। तब होंगजो जल्दी से खड़ी होती है
और अपना परिचय देने लगती है। कहती है मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ और ऊपर ही रहती हूँ, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद वो अजीब सी हरकतें करके ऊपर भाग जाती है। होंगजो सोचती है क्या ये किस्मत का खेल है, वो यहाँ पर मेरे पास ही रहने आ गया। जिसके बाद उसे बहुत ही खुशी होती है और वो पूरे घर में चिल्ला रही थी। नीचे से जे क्योंग उसकी आवाज सुन रहा था। अगले मॉर्निंग होंगजो बड़े अच्छे मूड में उठती है और फिर वो नीचे आकर देखती है कि जे क्योंग अभी तक नहीं उठा। फिर जैसे ही वो बाहर आती है अपने सामने शिन्यो को देखती है। शिन्यो उसे कहता है कल रात को तुम फिर से मेरे सपनों में आई थी। तो उसकी बकवास नहीं सुनती और जाने लगती है। शिन्यो भी उसके पीछे जाता है। आगे होंगजो एक बस में चढ़ जाती है। शिन्यो भी बस में चढ़ता है लेकिन वो कार्ड से बस वाले को पेमेंट नहीं कर पा रहा था और फिर होंगजो उसके लिए टिकट लेती है। शिन्यो उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन होंगजो कोई जवाब नहीं देती। आगे वो दोनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं। होंगजो शिन्यो को वहीं रोक देती है, जिसके बाद वो पानी के पास बैठ जाती है। दरअसल वो यहाँ पर अपने डैड को याद करने आई थी, क्योंकि वो ऐसे ही समुद्र के किनारे में बैठकर ड्रिंक पिया करते थे। वो दादी ने भी होंगजो से कहा था तुम्हारे डैड अब जहाँ भी है वो खुश हैं। होंगजो कहती है डैड आप जहाँ पर भी हो मुझे पता है आप खुश होंगे। और फिर वो अपने डैड को याद करके रोने लगती है। शिन्यो को होंगजो का भेजा हुआ कोड का मतलब समझ आ जाता है। तभी होंगजो भी उसे मुड़कर देखती है और होंगजो ने जो हिंट भेजा था उसका मतलब था कभी कभी हम किस्मत में लिखा नहीं बदल सकते, बस अपना सकते हैं। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।